हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं हूं इरशाद, आप देख रहे हैं हमेशा की तरह डॉक्टर लाइन 4125। तो फ्रेंड, कुछ नया सिखाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो कमेंट आया हुआ है, ये एक सब्सक्राइबर का कमेंट था। बार बार आ रहा था कि मतलब डॉक्टर का साइज़ जो है किस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो बात होती है, एक किस तरह से लिखा जाता है या एक किस तरह से ड्राइंग मिलता है तो उसमें लिखा रहता है। दो बात है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों बताऊंगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिख रखा है डॉक्टर का साइज कैसे लिखे, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ स्टेट पीस, ठीक है। स्टेट पीस 1200 बाई 400, लेंथ से समझ लो इसका 1220 ही पकड़ लेते हैं। एक पीस हुआ। सेम उसी तरह से एक पीस और पकड़ेंगे शॉर्ट पीस के तौर पे, ताकि समझाने के लिए आसान हो। ये हो गया, और इसका लेंथ हम पकड़ लेते 600, ठीक है। इस तरह से एक एक। तो इस तरह से जब आपको लिखा होगा, ठीक है, समझ लो कि आपको लिस्ट मिला है बनाने के लिए। तो ये जो है इस तरह लिखा हुआ है, मतलब ये पहला साइज जो विड्थ होता है, जिसको बोला जाता है प्लेन, जो बड़ा साइज होता है विड्थ ऊपर का, उसको बोला जाता है। यहाँ पे हमने एक डक्ट बना के रखा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये हम समझ लेते हैं 1200। तो ये हो, यहाँ पे पहला साइज जो लिखा हुआ है वो डक्ट इस तरह का बनेगा, मतलब ये हो गया विड्थ इसका, ठीक है। पहला साइज अगर ड्राइंग में इस तरह लिखा है तो ये यहाँ पे पहला डक्ट जो है मतलब उसका पहला विड्थ आएगा, ठीक है। उसके बाद कितना है, ये है 400। तो ये हो गया हाइट, इसको हाइट बोला जाता है इस तरह में। और यहाँ से यहाँ तक लेंथ बोला जाता है। तो अगर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो आप समझ लेना कि आपका जो है विड्थ में मतलब 1200 आ रहा है। डक्ट का लाइन जो जाएगा ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अगर यही मतलब इस तरफ लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना है कि हाइट में डक्ट जा रहा है, मतलब इस तरह खड़ा होकर डक्टिंग जा रहा है ऐसे में, ठीक है। तो इस तरह से है। अगर आपको यहाँ पे उसके बाद समझ लो यहाँ पे एल्बो आ जाता है। एल्बो का साइज भी हम समझ लेते हैं, एल्बो, ठीक है। ये हम समझ लेते हैं 1200 बाई, ये भी 400। रेडियस जिसको टांग बोला जाता है वो 100 पकड़ लेते हैं, और एक एल्बो लिख लेते हैं। इसको करेंगे हम 400 बाई 1200, रेडियस 100 इसका भी, ठीक है। और एक चीज़ लिख देता हूँ यहाँ पे, ऑफसेट। ऑफसेट कर देता हूँ, एक कम कर लेता हूँ मैं 1200 बाई 400, लेंथ 600 जो भी रख लो आप। और एक ऑफसेट कर देता हूँ, ये हो गया 400 बाई 1200, ठीक है। लेंथ हो गया इसका भी 600। ये जो डक्ट है हमारा, ये इस तरह से आपको अगर लिख के देगा कोई भी तो समझ लो कि ये जो डक्ट जा रहा है, ये पहला एल्बो जो है वो बनेगा विड्थ में बनेगा, मतलब 1200 में बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये एल्बो देख सकते हो आप, ये 1200 में बना है। मतलब अगर हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं इस तरह से तो हमारा लाइन यहाँ पे घूम जाता है, ठीक है। ये हो गया पहला एल्बो विड्थ, और ये रेडियस, इसको टांग बोलते बहुत जन, और कुछ लोग इसको रेडियस बोलते थे। रेडियस ही होता है एक्चुअली में, ठीक है। ये हो गया ये एल्बो। उसके बाद समझ लो यहाँ पे फिर 400 में एल्बो है। लाइन डाउन हो रहा है इस जगह पे, अगर इस तरह नहीं भी लिखा हो, अगर डाउन हो रहा है लाइन आपका यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको साइज मतलब 400 में इस तरह से देखो ये लाइन है। अगर इस तरह से हो जाएगा 400, अगर इसको हम ऐसा पलटेंगे तो इस तरह से लाइन यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह से ये ऑफसेट है। ऑफसेट में देखो ये क्या 1200 में ऑफसेट है। तो ये ऑफसेट जो बनेगा, इसका डायग्राम बनेगा इस तरह से, इस तरह बनेगा। दूसरा बनेगा यहाँ पे, थोड़ा टेपर हो गया, ये भी 1200, थोड़ा ड्राइंग बनने में ये भी 1200 हो गया पहला ऑफसेट जो है। दूसरा ऑफसेट का जो डायग्राम बनेगा वो बनेगा इस तरह से, ठीक है। ये आएगा 400 में, इसका डबल जो आएगा वो आएगा 1200 में, इसका जो डबल आएगा वो 400 में आएगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे था कि साइज लिखा कैसे जाता है। तो इस तरह से आपको लिखा मिलेगा, तो इसमें तो कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर लिखना तो इस तरह से लिखना है, ठीक है। अगर आपका लाइन डाउन, ऐसे समझ लो स्ट्रेट पीस है उसका, अगर आपका एल्बो विड्थ में लाइन घूम रहा है तो बड़ा साइज में एल्बो कटेगा। अगर वहाँ पे डाउन हो रहा है तो 400 में कटेगा। उसी तरह ऑफसेट है, अगर विड्थ में ऑफसेट आ रहा है तो इस तरह बनेगा, और अगर अप एंड डाउन ऑफसेट है तो 400 में बनेगा, ठीक है। इसी तरह से लिखा जाता है साइज़। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो कि मतलब क्या रह गया इसमें, ठीक है।
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।